Hello everyone, welcome to Lazy Code YouTube channel. In this video, we will learn our first program in Java. This video is a part of our ongoing series on Java basics. So let's start. So in this video, we will write Hello World program and understand the basics of Java syntaxes in Java language. So इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्लिप्स को ओपन करते हैं और एक्लिप्स में अपना प्रोग्राम लिखेंगे और जब ही हम ये सिंटैक्स को समझेंगे कि बेसिक प्रोग्राम रन करने के लिए हमें क्या क्या सिंटैक्स की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल हेलो वर्ल्ड क्योंकि एक बिल्कुल ही बेसिक प्रोग्राम है. सो अगर आप लोगों ने एक्लिप्स को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप हमारी लास्ट वीडियो चेक कर सकते हैं. इसी सीरीज़ का पार्ट है लेक्चर नंबर 3, जिसमें कि मैंने बताया कैसे हम एक्लिप्स को इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट एक्लिप्स. तो हमें एक्लिप्स स्टार्ट कर लिया. जैसा कि आपने देखा पिछले लेक्चर में हमने जब एक्लिप्स को इंस्टॉल करा था तो हमने यहाँ पे इसे चला के छोड़ दिया था. अब हमें कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रिएट अ न्यू जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं. सो हम यहाँ पे जावा प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं. तो हम इसे जावा प्रोजेक्ट और इसे यहाँ पे हम फिनिश कर देते हैं. अपना यहाँ पे एक पैकेज बनाते हैं पहले. वो पैकेज और पैकेज का नाम दे देते हैं माय फर्स्ट जावा पैकेज. एफ हम कैपिटल दे देते हैं, नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करते हैं. और इसके अंदर हम न्यू अब एक क्लास बनाते हैं. तो क्लास का नाम देते हैं हम हेलो वर्ल्ड. वर्ड यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है. यहाँ पे केवल हम ये इस पे टिक कर देते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पे. हम समझते हैं आगे ये हमने क्यों करा है. सो ये हमारी एक नई क्लास बन गई है. चलिए अब हम अपना पहले प्रोग्राम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल हेलो सेमीकोलन लगाते हैं और इसे क्लोज करते हैं. अब हम अपने इसे रन करने के लिए क्या करते हैं, पहले इसे सेव करते हैं कंट्रोल एस से, राइट क्लिक करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन. सो आप देखिए इसने हमें टर्मिनल पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे दिया है. ऐसे ही हम कुछ भी कर सकते हैं. हम यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं हाई लेजी कोडर्स. और इसे कंट्रोल एस सेव करते हैं और इसे हम यहाँ से भी रन कर सकते हैं. मैं आपको रन करने के तरीके बता रहा हूँ. हाई लेजी कोडर्स, तो ये इसने हमें प्रिंट कर दिया अगर आप टर्मिनल में देखें. ओके, सो अब हम इसे समझते हैं कि हमने ये करा क्या है यहाँ पे. तो सबसे पहले हम समझते हैं ये पैकेज क्या चीज़ होती है. पैकेज हमारा क्या होता है कि एक फोल्डर होता है जिसमें कि हम अपनी क्लासेस को स्टोर करते हैं. मतलब कि सिमिलर टाइप की, अगर हमने जैसे यहाँ तो हम जब हम कोई बड़ी एप्लीकेशंस बनाते हैं, जब एंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशंस बनती हैं तो उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं. तो उसमें जो पर्टिकुलर एक चीज़ से बिलोंग करता है वे क्लासेस हम एक जगह रखने के लिए, मीन्स सॉर्टेड रखने के लिए एक पैकेज बनाते हैं. तो यहाँ हमने एक पैकेज बनाया है, उसके अंदर अब हमने क्लास, हमारी क्लास
अब क्लास का अभी के लिए आप ये समझिए, क्लास ये कीवर्ड हम देते हैं इसे क्लास डिक्लेयर करने के लिए, कि हमने एक क्लास बना दी है और हमने इसे क्लास वर्ड यूज करा है कि डिक्लेयर करने के लिए कि हेलो वर्ल्ड हमारी एक क्लास है। और अब हेलो वर्ल्ड क्या होता है, हमारा यहाँ आइडेंटिफायर होता है कि मतलब इस क्लास का हमने नाम दे दिया है। जैसे हम मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं, अगर मैं चाहूँ तो कोई और क्लास का नाम भी बना सकता हूँ, तो उसे आप नाम देने को हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो उसे हमने हेलो वर्ल्ड, इस क्लास को हमने हेलो वर्ल्ड नाम दे दिया है। और ये कर्ली ब्रैकेट जो हमने स्टार्ट करे हैं ये यहाँ क्लोज हो रहा है, तो इस क्लास से बिलोंग के सारे फंक्शन, मेंबर्स, एवरीथिंग इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर होगी। ये यहाँ क्लोज होता है और जब हम इसे स्टार्ट करते हैं और जहाँ इस क्लास का को ख़त्म करते हैं वहाँ से इस क्लास का स्कोप ख़त्म हो जाता है। मतलब जो भी चीज़ इस क्लास से बिलोंग करती है वो सब इसके अंदर प्रेजेंट होती, चाहे वो मेथड हो, वेरिएबल्स हो, कोई भी चीज़ हो। उसके बाद आते हैं हम अपनी नेक्स्ट लाइन पे। हमारी नेक्स्ट लाइन ये है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट आर्गुमेंट्स। सो इसका क्या मतलब होता है, अब आप ये समझिए, ये मेन मेथड होता है। मेथड किसे बोलते हैं हम, इंस्ट्रक्शन को, कि जो कोई इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करता है। तो ये हमारा एक मेथड हो गया है। अगर आप सी या C++ में जानते हैं तो आप जानते होंगे वहाँ पे फंक्शंस होते हैं और यहाँ पे हम उसे ही मेथड बोलते हैं। तो मेथड हमारे मेन मेथड क्या होता है, जावा में जब भी कोई प्रोग्राम रन करते हैं ना तो एंट्री पॉइंट मेन मेथड होता है। अगर मेन मेथड हमने दिया हुआ है तो वो जावा का एक एंट्री पॉइंट है। जब भी कोई प्रोग्राम रन होगा वो सबसे पहले मेन मेथड को ढूंढेगा और वहाँ से रन करना स्टार्ट करेगा। अब हम ये दे पढ़ते हैं और चीज़ें क्या होती हैं। अब पब्लिक क्या होता है हमारा, पब्लिक हमारा एक्सेस मॉडिफायर होता है, जो कि हम आगे की वीडियोज़ में देखेंगे एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं। तो अभी के लिए इतना समझते हैं, पब्लिक का मतलब ये हुआ कि ये हम क्लास के बाहर से भी इस मेथड को कॉल कर सकते हैं। मतलब कि ये मेथड, मेन मेथड हम क्लास से बाहर से भी कॉल कर सकते हैं। केवल क्लास में ही यूज नहीं कर सकते, क्लास के बाहर भी यूज कर सकते हैं कॉल करके इसे। तो इसे हमने पब्लिक, ये एक्सेस मॉडिफायर्स होता है हमारा, कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। स्टैटिक हमारा क्या होता है, और ये स्टैटिक मेथड क्लास को बिलोंग करता है। ये कीवर्ड होता है एक हमारा जो कि क्लास को ही बिलोंग करता है, रेदर देन इन एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। कि मतलब इंस्टेंस अभी के लिए आप समझिए ऑब्जेक्ट होता है, तो बाकी मेथड्स क्या हैं, ऑब्जेक्ट से कॉल होते हैं। पर जिस मेथड को हम स्टैटिक डिफाइन करते हैं वो हमारा क्लास लेवल मेथड होता है। वॉइड हमारा क्या होता है, ये एक रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप के लिए समझिए, अभी वॉइड क्या है, हमारा कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। तो मेन मेथड हमारा कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। पर अगर हम यहाँ पे इंट या और भी कोई रिटर्न टाइप देते तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करना है। इंट वैल्यू रिटर्न करनी है, बूलियन वैल्यू रिटर्न करनी है, स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करनी है। तो ये हमारा रिटर्न टाइप होता है वॉइड। ये भी एक कीवर्ड ही है हमारा जो कि पहले से ही डिफाइन है जावा में। और ये क्या होता है हमारा स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट आर्गुमेंट। तो ये हमारा क्या होता है कि आर्गुमेंट से हमारा जावा प्रोग्राम मेन मेथड्स आर्गुमेंट्स को लेता है। मतलब द मेन मेथड एक्सेप्ट अ सिंगल आर्गुमेंट एन एरे ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टाइप स्ट्रिंग। मतलब स्ट्रिंग टाइप का इनपुट ये लेता है हमेशा हमारा। ओके, सो अब ये भी आप सोचेंगे ये क्या दिया हुआ है, ये ऑटो जनरेट था, हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं। पर मैंने डिलीट इसलिए नहीं करा आप लोगों को ये समझाने के लिए कि जब हम ये डबल स्लैश लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कमेंट। कि मतलब जब हम ये कुछ भी लिखेंगे, अभी मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, देखें। जैसे हमने system.out.println इसे कॉपी करा, दोबारा पेस्ट करा और इसे हम सेव करके रन करते हैं। तो आप देखिए हमारा 2 बार है हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ है। पर अगर मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और अब रन करता हूँ तो आप देखिए हमारा एक बार प्रिंट हुआ है हेलो वर्ल्ड। ये इसलिए होता है क्योंकि जब हम ये हमारा कमेंट का काम करता है, क्योंकि हम जब भी डबल स्लैश किसी भी लाइन के आगे लगा देते हैं तो जावा उस लाइन को रीड नहीं करता है, मतलब हमारा कंपाइलर, और उसे वो एक कमेंट के तौर पे लिखता है कि मतलब ये यूज़र ने अपने लिए लिखा है। या मतलब जब हम कोई भी चीज़ लिखते हैं, मान लीजिए मैं लिख दूं कि ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने की लाइन है अपनी समझ के लिए,
किसी और को समझाने के लिए, तो वो उसे कंपाइल नहीं करता है। ऐसे ही हमारा ये तो सिंगल लाइन के लिए हो गया। एक कमेंट हम कैसे कर सकते हैं अगर हमको मल्टीपल लाइन पे कमेंट करना है, वो भी मैं आपको करके बताता हूँ। Ctrl+Shift/, ये दबाते हैं। अब आप ये देखिए तो ये मल्टीपल लाइन पे होता है, मतलब अगर यहाँ में मल्टीपल लाइंस होती, उन्हें सेलेक्ट करना था, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि बार बार इसके बजाय कि डबल लाइन स्लैश लगाना हर लाइन के आगे, तो हम ऐसे लगा सकते हैं ये। चलिए अब हम देखते हैं अपनी ये लाइन system.out.println hello world। सो इसमें हमारा क्या है, सिस्टम। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये हमारा कर क्या रहा है, इस लाइन का काम क्या होता है। इस लाइन का काम, जैसे कि आप थोड़ा अंदाजा भी लगा पा रहे होंगे, println से मतलब कि ये हमारा हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर रहा है। तो मेन प्रिंटिंग करने का काम होता है इस लाइन का, यही रेस्पॉन्सिबल है मेनली। पर इसमें सिस्टम क्या है, सिस्टम हमारा इज अ प्री डिफाइंड क्लास इन जावा दैट प्रोवाइड एक्सेस टू वेरियस सिस्टम रिसोर्सेज। तो ये हमारा सिस्टम एक प्री डिफाइंड क्लास है जावा में पहले से ही, जैसे हमने अभी हेलो वर्ल्ड क्लास बनाई ऐसे ही ये प्री डिफाइंड है। और ये हमें ऑप्शंस प्रोवाइड करके, जैसे कि हमने यहाँ पे ये कॉल करा आउट println मेथड्स, ये कॉल करे प्रिंट करने के लिए। तो ये भी हम बाकी अभी डिटेल्स में समझेंगे अगली वीडियो में। अभी के लिए आप इतना समझिए कि सिस्टम हमारा एक प्री डिफाइंड क्लास है जावा में, जो कि हमें प्रोवाइड एक्सेस टू वेरियस सिस्टम रिसोर्सेज। यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं, अगर आप इस पे होवर करें तो ये पढ़िए, द सिस्टम क्लास कंटेन सेवरल यूजफुल क्लास फील्ड्स एंड मेथड, इट कैन नॉट बी instantiated among the facilities provided by the system class are standard input, standard output and error output streams etc. So और out हमारा क्या करता है, out हमारा वो क्या करता है, out एक प्रिंट स्ट्रीम क्लास है, ये भी एक क्लास ही है हमारी, विच इज एसोसिएटेड विद द स्टैंडर्ड आउटपुट। एक स्टैंडर्ड आउटपुट को ये हमारे प्रिंट करती है, उसमें काम आती है। फिर println क्या है, println इज अ मेथड, ये हमारा मेथड है। अब आप इस चीज को ध्यान रखिए, सिस्टम क्या और आउट हमारी क्लासेस थी, println हमारा मेथड है ऑफ द प्रिंट स्ट्रीम क्लास। आउट क्लास का ये एक मेथड है, आउट क्लास हमारी एक मेथड को रखती है जो कि ये है println, और यही प्रिंट करता है हमारा टेक्स्ट एज अ स्टैंडर्ड आउटपुट। मीन्स स्टैंडर्ड आउटपुट से मेरा मतलब क्या है, अभी आप देखिए यहाँ पे हमारा कि इसका ये कौन सा फॉर्मेट यूज़ करेगा, क्या स्पेस होंगे वर्ड के बीच में, जैसे एक स्पेस ये है, और साइज फॉन्ट्स में बहुत सी चीज़ होती हैं, तो वो सब डिफाइन होती है हमारी पहले से ही। अगर मान लीजिए मैं दूसरी बार भी कुछ लिख दूँ तो भी ये सेम तरीके का ही आउटपुट देगा, सेम फॉन्ट यूज़ करेगा, सेम सब चीज़ यूज़ करेगा। ये होता है स्टैंडर्ड, मीन्स स्टैंडर्ड आउटपुट। और हमारा ये होता है फिर लाइन पे, ये हमने यहाँ पे जो हमने ये मेथड को स्टार्ट करा था, इसे हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया है, और यहाँ पे जैसे मैंने बताया ये क्लास को हमने क्लोज कर दिया है। तो अभी के लिए मुझे शायद आप लोगों को लगे कि बहुत से नए वर्ड हैं या बहुत सी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो अभी के लिए आप इन चीज़ों का मतलब समझिए केवल, कि क्लास क्या चीज़ है, इस पब्लिक क्या है। बाकी हम डिटेल में आगे की वीडियोस में इन्हें डीपली डिस्कस करेंगे। तो मैंने आप लोगों को जो कुछ भी समझाया है क्लिप्स में, उसके मैंने नोट्स भी बना दिए हैं, और ये नोट्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा गूगल ड्राइव का। तो आप लोग देखिए, ये बिल्कुल मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल साफ़ और क्लियर नोट्स बनाए हैं। सो वीडियो के बाद भी आप लोग इससे गो थ्रू कर सकते हैं, और इसे अपने पास डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, जिससे ये आपके आगे भी फ्यूचर में काम आती रहे। ओके, so in next video we will learn about variables, keywords and identifiers in Java. So we will deeply go through variables, keywords and identifiers. We will learn differences between them, and we will know what is keywords, what's the difference between keywords and identifiers. So yeah, so if you like this video, so please subscribe to our channel and share with your friends, and thanks for watching this video.